मैं आपका आह्वान कर रहा हूं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं महारुद्राय भगवते वासुदेवाय गुरु निखिलेश्वराय कामदयक्षिणी देवी आगच्छ 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 कुरु 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 स्वाहा मम शिष्य शरीरे मध्ये प्रवेश प्रवेश अवश्य अवश्य प्रवेश प्रवेश कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं कामदयक्षिणी देवी अक्षतान् पुष्पांजलिं समर्पयामि समर्पयामि। देवी हे कामदयक्षिणी, हे देवी, आपका आगमन हुआ, आपका आगमन हुआ। आप कामदयक्षिणी देवी हो। आपके पीठ शक्ति कितने हैं? आप कामदयक्षिणी देवी हो। मैं आपको पूछने की दुस्साहस कर रहा हूं, आप बुरा ना माने, क्योंकि गुरु निखिलेश्वर का पुत्र शिष्य गुरु नायक, माँ बगला का पुत्र वो गुरु नायक, मेरे भरोसा नहीं होता है। मैं अज्ञानता का वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कौन कितने बजे आ रहा है। मैं एक को बुलाऊं तो कोई दूसरा आता है। इसलिए इसी संदेह से मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं, मेरे गुरु जी के सामने आप सच बताइए कि आप कौन हो। कौन हो आप? आपका नाम क्या है? हे देवी जी, कामेश्वरी यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, वही कामदा यक्षिणी हो ना? कामदा यक्षिणी नहीं हो? कामदा यक्षिणी और कामेश्वरी एक हो क्या? एक नहीं हो? आप कामेश्वरी हो। कुछ पूछना है कामेश्वरी देवी से? कामदा यक्षिणी में मैंने साधना की थी, वो साधना मेरा क्यों नहीं सफल हुआ? कामदा यक्षिणी की आप कामेश्वरी हो, आप दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, उन्होंने आपको भेजा है? हाँ, उन्होंने आपको भेजा है। पूछो, उनकी बहन को भेजा है। कामदा यक्षिणी की छोटी बहन है कामेश्वरी, एक ही बात है। श्रीं श्रीं यक्षिणी हंग 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 स्वा कामदा जखनी कर मंत्र है ना, यह ना अन्य मंत्र है। श्रीं श्रीं यक्षिणी हम हम स्वा। आप थोड़ा ऊंची आवाज से बोले तो हमें सुनाई देगी देवी। गलत है तो कौन सा मंत्र बोलिए आप? ओम कामेश्वरी देवी उनको समर्पयामि देवी। कामदा यक्षिणी का ओम मंत्र कामेश्वरी बताइए। देवी हरिद्र समर्पयामि। ओम कामेश्वरी देवी पुष्पांजलिं समर्पयामि। आप हाथ बढ़ाए तो मैं आपको पुष्प समर्पण करूंगा। कामदा जखनी कर मंत्र दीजिए। हमने क्या था हुआ नहीं, इसीलिए गलत था, इसीलिए नहीं हुआ। तो आप सही मंत्र बता दीजिए। तो मेरी बीबी के सपने में कैसा आई थी कामदा? सपने में ना और दूसरा कोई थी? दूसरा कोई औरत थी? सबको लगता है कि कामदा देवी आती है, लेकिन कामदा नहीं है। कामदी की कितनी शक्तियाँ? 16 शक्तियाँ, 8 64 शक्तियाँ। तो कामदा की कौन से मंत्र को जाप करने से कामदा प्रकट होगी? मंत्र सही सही बताइए। हमने प्रयास किया, निष्फल रहा, क्योंकि हमारा मंत्र गलत था। अभी अभी शुद्ध मंत्र दीजिए। किस मंत्र से जाप करने से, कितने दिन, किस माला से, कब से शुरू करना है, ये सब बता दीजिए, पूरा विधि विधान। कृपया मैं आपसे अर्ज करता हूँ।
कुछ दिनों। ये कुछ दिन शुरू करके कब से? रविवार को था, बुधवार बुधवार से शुरू करेंगे मंत्र। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम 3 बार है, दूसरी 2 बार ओम श्रीम श्रीम श्रीम। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कामदा यक्षिणी आगच्छ ठीक है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नहीं दूसरा ओम श्रीम। କହିଲେ ପରା ଭଦ୍ର ତମକୁ ଶୁଭୁନି ମତେ ଶୁଭୁନି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ यही मंत्र है ना। पेपर पेन लिख अरे ओम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम कामदा यक्षिणी यक्षिणी आगच्छ आगच्छ। समझ गया। यदि आप दुखी हो, आप दुखी हो, आपकी मुस्कुराहट कहाँ है? आप दुखी क्यों हो बताइए जी। खुशी से दुखी किस लिए खुशी से दुखी हैं आप ये बताइए। मुझे बुला मुझे हाँ तो मैं बुलाऊंगा ना, आप तो मेरे ही अंश है। आप मुझे बुलाएंगे, आप मुझे तो आपको बुलाऊंगा है ना। मैं आपका अंश हूँ ना, मैं आपका अंश हूँ ना। मैं आपका अंश नहीं हूँ, किसका अंश हूँ? मैं अपने गुरु के अंश हूँ, आपके अंश नहीं हूँ। हाँ जी। गुरु मंडल अच्छा अच्छा, कामदा यक्षिणी देवी को मैंने बुलाया, उन्होंने क्यों नहीं आया? आपको आप क्यों आए? तो आह्वान किया जाता वही आते हैं ना, इसका वजह क्या है? अच्छा संभाल नहीं पाएगी। अच्छा अच्छा, गुरु जी ने कहा था कल। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। आप तो कामदा की आप छोटी बहन हो, तो आपकी छोटी शक्ति ये संभाल पाएगी। ठीक है। कामदा यक्षी कामेश्वरी देवी मना कर दिया जी। मना कर दिया। अच्छा ये मना करती है ना आने के लिए, इसलिए आप नहीं आते हो। अभी कैसा है? इसलिए आए। अच्छा, मैं जहाँ भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मेरे साथ कितनी शक्ति शक्ति चलती है? गुरु मंडल चलता है। और माताओं की शक्ति 3 माता की कौन कौन? हाँ हाँ, 12 देवी, महाकाली, बगलामुखी, 12 तीन शक्ति चलती है मेरे साथ। ज्यादातर जो मेरे साथ रहते हैं ज़्यादातर और बाकी शक्तियाँ चलती है, लेकिन वो कम समय लेती है। मेरे साथ। और भैरव के, भैरव देवता के अंदर कौन से भैरव चलते हैं मेरे साथ? रुद्र भैरव चलते हैं मेरे साथ। और काल भैरव जी वो कम चलती है। काल भैरव कम चलते हैं, रुद्र भैरव ज़्यादा रहते हैं मेरे पास। तो मैं ज़्यादा पूजा किसकी करूँ? काल भैरव की पूजा करता हूँ, रुद्र भैरव कैसे रहते हैं? मैं तो रुद्र भैरव जी का आह्वान नहीं करता हूँ जी। पहले शिव के अंश मैं अच्छा, पहले शिव के अंश था मैंने, इसलिए मैंने रुद्र भैरव जी मेरे साथ चलते हैं लेकिन अब तुम्हारे पास स्वर्णाकर्षण भैरव आना चाहते हैं। जी। अब तुम्हारे पास स्वर्णाकर्षण भैरव आना चाहते हैं। मेरे पास स्वर्णाकर्षण भैरव भी आना चाहते हैं। काल भैरव मेरे साथ नहीं आएंगे मेरे पास। तुम ज्यादा किसको मानते हो? काल भैरव को, देवी में से किसको मानते हो? माँ बगलामुखी, मेरी माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, बगलामुखी, बाराही। महाकाली मुझे पुत्र रूपे मुझे आप कृपा करिए,
लक्ष्मी सरस्वती पुत्र के रूप में मैंने अभी जो माता, अभी मैं ये प्रश्न पूछ के मुझे अड़चन में मत डालिए। आप बहुत चालाक हो। ज्यादा आप पावन किसका लगता है? बगलामुखी माता का, उनके साथ कौन सा गाना चलता है? उनके साथ चलते हैं, उनके पति खुद भैरव है। लेकिन उनका काम उनके साथ प्रिय कौन कौन सा गाना? उनका ही भैरव है, रुद्र बगला भैरव, सुनना। स्वर्ण कृष्ण भैरव। अच्छा उसको पूजा करो तो जल्दी बदलाना देवी शुरू। अच्छा, स्वर्ण आकर्षण को भैरव को आहुति दे तो बगला माई और जल्द सिद्ध होगी। अच्छा कर दे। तुम अभी गुरुमंडल में बात कर रहे हो? मतलब मैं अभी कोई देवी देवताओं के अंदर नहीं हूँ, मैं भी गुरुमंडल में आ गया हूँ। तो गुरुमंडल में मेरे साथ कौन कौन रहते हैं जी? गुरुमंडल के जो भी सर्वश्रेष्ठ गुरु है वशिष्ठ विश्वामित्र, वो सब मेरे साथ रहते हैं। उनके पास वशिष्ठ विश्वामित्र गुरु निखिलेश्वर जी के पास में रहता हूँ। मैं जो दर्शन देता हूँ सभी शिष्यों को, मैं कैसे रहता हूँ उनके पास? ये तुम्हारा गुरु भेजते हैं। मेरे गुरु निखिलेश्वर जी मुझे भेजते हैं कि तेरे जो जितने सब शिष्य हैं उनके पास जा। सूक्ष्म शरीर में तुम जाते हो। जी सूक्ष्म शरीर में जाते हो। अच्छा, महाकाली भी आ जाती है मेरे साथ में, बगला माई भी आती है मेरे साथ में, मेरे सूक्ष्म शरीर में सभी देवताओं मेरे साथ में आज अभी भी ब्रह्मांड में घूम रहा है। मतलब मेरा शरीर रहता है और मेरी आत्मा जो सभी के साथ में घूमता रहता है, यही ना जी। मुझे कल एक शिष्य फोन किया था कि गुरु जी आप हवन कुंड में प्रकट हुए, तो क्या मैं प्रकट हुआ था? उसके घर में कुछ तकलीफ था इसीलिए उनका उसको दर्शन दिया आंखों के सामने मैंने। जी धन्यवाद। कामेश्वरी देवी में मेरी तो औकात नहीं है देवी देवताओं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए जी। ऐसा मत बोलो। नहीं जो है मेरे पास मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरा हृदय और मेरा दिल मेरा कैसा है। मैं सारा विश्व में शांति चाहता हूँ, सारा विश्व में मैं सबको साधना सिखाना चाहता हूँ, सबकी कल्याण करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे गुरु निखिलेश्वरानंद जी ने उनका एक रूप बनाकर मुझे इस संसार में भेजा है। आप कामेश्वर देवी है, ये सही है कि गलत है आप बताओ। क्या झूठ बोला मैंने देवी जी? क्या? मैंने कुछ झूठ बोला या सच बोला जी? कामेश्वरी देवी। हाँ हाँ कामेश्वर देवी, मुझे बोलो मेरे इधर आने का प्रयास किया इस संसार में? भेजा गया। मुझे भेजा गया है। किन्होंने भेजा है? देवी देवताओं ने भेजा है या गुरुकुल ने भेजा है? गुरुकुल से। गुरुकुल से आया हूँ मैं। पहले मेरे अगले जन्म में गुरुकुल मेरी कहाँ था? दक्षिण भाग। जी दक्षिण भाग। दक्षिण भाग में। सिद्धाश्रम किस भाग में है? उत्तर उत्तर। दक्षिण भाग में कौन सा आश्रम है, उनका नाम क्या है? तुम्हारे गुरुदेव पैदा हुए थे उसके पूर्व जन्म में जी। दक्षिण भाग में। गुरुदेव की जो जन्म हुआ है वो दक्षिण भाग में है। इससे पहले जो जन्म था गुरुदेव के पहले जन्म। अच्छा, उसी जन्म से मैं उसके साथ जुड़ा था। अच्छा, हम 3 जन्म से जुड़े हुए। मैं 3 जन्म से गुरु निखिलेश्वर जी के साथ में रहता था मैं। हाँ? आपको धन्यवाद, बहुत प्रणाम। मैं आपकी पसंद का चीज क्या आपको समर्पण करूं, आप बताइए कामेश्वर देवी जी। पहले 1200 साल पहले तुम जन्म। अच्छा, 3 साल से बाद में 1200 साल पहले मैं जन्म हुआ था। 3 बार जन्म लिए थे, सुनो ना। हाँ जी बताओ जी जी देवी। तुम 3 बार से तुम्हारा गुरु के साथ। अच्छा 3 जन्म से। अच्छा, इसका पहले जन्म 1200 साल। कुआ नहीं दे मोमोड़ा देखा ना सुने जाए को जी।
उससे पहले 1200 साल पहले जन्म हुए थे। अच्छा उससे पहले और 1000 साल पहले के जन्म हुए। जी। मेरे मेरे पिताजी को वो शिव वंश है या विष्णु वंश है? वो शिवांश, जी। शिववंश। परसों जो नरसिंह भगवान मेरे अंदर आए थे वो विष्णु का वंश बताए। पहले जन्म में शिववंश थे, इस जन्म में भी थे, लेकिन इन्होंने पूजा कर करके विष्णु लोक में गए। अच्छा, उससे पहले बहुत हजार साल पहले वो शिव भक्त थे। इस जन्म में भी शिववंश से पैदा हुए थे, हाँ, लेकिन इन्होंने पूजा कर करके विष्णु की पूजा कर करके विष्णु के अंश में हो गए। तो उनकी अंतकाल के बाद क्या उनको विष्णु लोक में स्थान है? देवी बताइए आप, कामेश्वर देवी। मैं बहुत उत्साहित हूँ। और तुम अपने पिता को कौन सा स्थान लेके जाना चाहते हो? अच्छा, वो मेरे हाथ में है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में रहे। ये संभव है? ये किसी लोक में भेजना पड़ेगा। तुम प्रयास करो कि उनको गुरु लोक में भेजने की। गुरु लोक में भेजने के लिए प्रयास यही करो। कामना करो अपने गुरुदेव से। मेरे गुरु जी से कामना करूँ तो हो जाएगा, वरना इनकी कौन से लोक में जाने वाले हैं अगर मैं कुछ ना करूँ तो? बैकुंठ लोग जाएंगे, लेकिन तो फिर वैकुंठ लोक जाने से भी फिर पुण्य पैदा होगा। पुण्य पैदा हो गए। इसीलिए तुम गुरु को, अपने गुरु को बोलो कि जी। अपने गुरु लोक में। मेरी माता की क्या संभव है? मेरी माता कहती है कि मुझे मुक्ति हो जाएगी। वो कृष्ण नाम जाप करती रहती है। क्या ये जो जाप कर रही है, क्या मुक्ति संभव दिख रहा है आपको जन्म मृत्यु से? इस बार उनको मुक्ति हो। इस बार इसके बाद और वो जन्म नहीं हुआ। मेरी माता की जन्म और नहीं होगी, ये आखिरी है। वो वही चाहती है। वो चाहती है, लेकिन आपको पता है कि उसको मिल सकती है या फिर जन्म लेगी? यह जाप अधूरा रहेगा इस जन्म में। तुम्हारे पुण्य के बल से ही वो मुक्ति पा, अपने बल से। अपने बल से नहीं प्राप्त होगी, मेरी पुण्य के बल से ही माता की मुक्ति होगी। यही कंफर्म है। ये सत्य सत्य त्रिवार सत्य है। हाँ, यह सत्य है। मेरी कृपा से माता मेरी मुक्ति मिलेगी माता को, तुम्हारे माता पिता को मिलेगी। ठीक है, मेरी तो इच्छा है मेरे माता पिता को मुक्ति मिल जाए जन्मों से। और कामेश्वर देवी, आप मैं प्रस्तुत कर। पिछले जन्म में महर्षि था, सच है या झूठ बोलो? गुरु जी ने बताया था। मेरे पिताजी ने पिछले जन्म में क्या थे? कोई ऋषि महर्षि थे? ऋषि थे। मैं हिमालय जा रहा हूँ, क्या मेरे हिमालय का कोई स्थान है मेरा? मुझे हिमालय पसंद क्यों आ रहा है? मेरे हिमालय की कहाँ स्थान है मुझे प्राप्त? हिमालय में क्यों भटकते? अच्छा अच्छा, मुझे हिमालय भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैं, मेरा मन क्यों बार बार हिमालय बुला रहा है? तुम गुरु लोक में हो तो गुरु लोक कहाँ पे रहते? हिमालय में रहते हैं गुरु लोग। तो मन तो करेगा ना। तो मुझे भटकने की लेकिन जरूरत नहीं है। मेरे अपने स्थान पर ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम जाओगे तभी तुम्हारा मन लगेगा नहीं अच्छा से। हिमालय जाऊंगा तो मन नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा 1-2 महीना, 1 साल 5 साल रह सकते हो। नहीं रह सकता। फिर अगर गुरु जी की कृपा होगी तो मैं रह पाऊंगा 4 साल 5 साल? नहीं रह पाऊंगा। किस लिए? कारण क्या है उसका? किस कारण से बताएं? यहीं से ही प्राप्त
यहीं से क्या प्राप्त होना संभव? वहाँ पे जाओगे फिर यहाँ पे तुम्हारा गुरु का आगे कौन बढ़ाएगा? अच्छा, समझ गया देवी। अगर मैं 4-5 साल हिमालय में रह जाऊंगा तो मेरे गुरु जी की जो साम्राज्य है बढ़ाने में मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। सब पता है तुम्हें। कामता जो यक्षिणी की कितनी शक्तियाँ है, पीठ शक्ति, आधार शक्ति कितनी है वो? कामदा यक्षिणी देवी की कितनी टोटल कितनी शक्तियां हैं? कला है शक्तियाँ। 16 शक्तियां हैं। कामता यक्षिणी अगर सिद्ध हो जाए तो 16 यक्षिणी भी सिद्ध हो जाएगी, बात ठीक है? यक्षिणी 64 यक्षिणी बनती। उनके 64 यक्षिणी 16 शक्ति। हाँ, ये सब सिद्ध हो जाएगी कामता ये सिद्ध होने से। इसमें तुम वशीकरण का काम कर सकते और कुछ नहीं। कामदा यक्षिणी सिद्ध करने से केवल वशीकरण नहीं हो सकता, और कुछ नहीं होगा। हो। वशीकरण काम नहीं। खाली वशीकरण के लिए क्या मैं ये साधना सीखूं? बताइए ना, गुरुदेव से क्या मेरे अंदर वशीकरण की शक्ति है? मेरे शरीर में वशीकरण की शक्ति है? मेरे अंदर क्या क्या है देवी, मुझे बताने की तरह कृपा करें। तुम्हारी गुरु की कला है। मेरे गुरु की कला है, और शिव का भी कला रखे है और और कृष्ण जी का। कृष्ण जी का कला है। अच्छा, आप ठीक। कुछ खाने को हाँ जी, गुड़ की पानी पियेंगे? मीठा है नहीं? पान भी खाएंगे ना? पान चाहिए? पान नहीं खाता है? आप पान नहीं खाते? कभी कभी मिठाई का काम। वस्त्र आश्रम दिग्गज। हाँ देवी जी, उनकी साधना के बारे में थोड़ा पूछ लेता हूँ। कौन सा वस्त्र?